हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे फौजी भाइयों एवं सिविल पेंशनरों, जय हिंद। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। कृपया पूरी वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा, अधूरा वीडियो मत देखिएगा। यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जो 8वां वेतन आयोग का जो नई अपडेट जो आएगी आपको हमेशा मिलती रहे। तो दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के ऊपर मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। 8वां वेतन आयोग पर चुप्पी क्यों? सरकार क्यों खामोश है? 18 महीने का एरियर कब? और तीसरा, सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन में भेदभाव क्यों? ये 3 जानकारी मैं आपको दूंगा। 8वां वेतन आयोग पर केंद्र सरकार की चुप्पी क्यों है, मौन क्यों है? दूसरा, 18 महीना का एरियर कब मिलेगा? और सीएपीएफ पैरामिलिट्री फोर्स का पेंशन में भेदभाव क्यों? ये 3 पर आपको सारी विश्लेषण करके बताऊंगा और आपको मैं जानकारी दूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात है कि भारत सरकार 8वां वेतन आयोग को जनवरी में घोषित किया था। इसके बाद अप्रैल में टीओआर का डीओपीटी से आदेश आया है। टीओआर का रेफरेंस भी दे दिया है। इसके बाद भी 6 मंथ्स गुजर गया है। फिर डीओपीटी अभी नया आदेश निकला है कि अपर सचिव का जो 30 जून तक था उसका डेट बढ़ा करके 31 जुलाई तक कर दिया है। ऐसे ही डेट पर डेट बढ़ा रहा है। केंद्र सरकार के कर्मचारी और पेंशनर नाखुश है। केंद्रीय कर्मचारी के जितने भी पेंशनर्स और संगठन है सब गवर्नमेंट से नाराज है कि सरकार चुप्पी साधे हुआ है, खामोश है। न एनसीजेसीएम के महासचिव गोपाल मिश्रा कैबिनेट सचिव के पास पत्र लिख के लिखा था, उसका भी कोई जवाब नहीं मिला। अभी रेलवे संगठन ने सरकार के पास, प्रधानमंत्री के पीएम के पास पत्र लिखा है, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं मिला। तो सारे पत्र पर पत्र लिखते जा रहा है हर एक डिपार्टमेंट का, लेकिन उसका जवाब भारत सरकार की ओर से नहीं मिल रही है। इस कारण से जितने भी केंद्रीय कर्मचारी संगठन है लामबंद हो चुका है और भारत सरकार के खिलाफ ऊंची आवाज़ में बुलंद करने के लिए सड़क पर आने के लिए उतारू हो गया है और स्ट्राइक करने के लिए तैयारी है। अभी कल की बात है कि जितने आईएएस और आईपीएस अधिकारीगण का रिटायरमेंट एसोसिएशन ने विकास भवन में एक गठित की है, उस पर बोला है कि 15 जुलाई को हम संसद भवन को घेराव करेंगे और प्रधानमंत्री को हम ज्ञापन सौंपेंगे। तो ये सारी जानकारी मैं आपको दिया हूँ कि सरकार के खिलाफ यदि सरकार कर्मचारी संगठन यदि स्ट्राइक नहीं करता, सड़क पर नहीं आती है, तो बहुत कम ही चांस है कि अगस्त में भी आपको कमेटी की गठन होगा और चेयरमैन का अध्यक्ष ये नहीं होगा। सरकार की प्लान है कि जितने भी सरकार अभी जितने भी योजनाएं लाती है अपने बेनिफिट के लिए, दिल्ली में था चुनाव विधानसभा का, इसीलिए 8वां वेतन आयोग को घोषित किया गया है 16 जनवरी को। यदि चुनाव नहीं होता तो शायद 8वां वेतन आयोग घोषित भी नहीं हो पाता।
अभी इंतज़ार है, अक्टूबर और नवंबर में बिहार का चुनाव है, इसलिए उस चुनाव से पहले सरकार बेनिफिट लेना चाहती है कि हम अक्टूबर या सितंबर में कमेटी की गठन करें और चेयरमैन का गठित करें, और अगले साल 2026 में बंगाल में चुनाव है, फिर इसके बाद 2027 के मध्य में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। इन चुनावों के मध्य करते हुए हो सकता है कि 2027 में 27 के शुरुआत में चेयरमैन रिपोर्ट देगी और उसके मध्य में या लास्ट में 27 के लास्ट में आपको आठवां वेतन आयोग को लागू करेगा और बढ़ी और पे और पेंशन मिलेगा। तो इतनी देर हो रही है इन सब कारणों से, सिर्फ चुनाव के कारण से। सरकार हमेशा बेनिफिट फ़ायदा सोचती है कि जब तक हमको फ़ायदा नहीं मिलेगा तब तक हम बेनिफिट, चाहे सरकारी कर्मचारी हो चाहे जनता हो, उसको हम बेनिफिट नहीं देंगे। अभी 8वां वेतन आयोग के ऊपर तो ये आपको जानकारी दिए हैं। दूसरा है 18 महीने का डीए का एरियर कब। 18 महीने का डीए का एरियर के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था 5वीं से 4थी अर्थव्यवस्था में पहुंच गई है, जर्मनी को पीछे करके, और जीएसटी का अच्छा कलेक्शन हो रहा है। सरकार को इलेक्शन के चुनाव प्रचार प्रसार में करोड़ों अरबों रुपया की खर्च होती है, उसमें बोझ भार नहीं पड़ता है, जनता के ऊपर बोझ पड़ रही है। लेकिन सरकारी कर्मचारी को 18 महीना का एरियर जो उसका हक है कर्मचारियों का और पेंशनों का, उस हक को मार करके सरकार बोलती है कि हम अब आर्थिक स्थिति दयनीय है, अभी अच्छे कंडीशन में हम नहीं पहुँचे हैं। कोरोना काल में जो 18 महीने का एरियर जो रोका गया था उसको देने में हम सक्षम नहीं है। क्या आप दोस्त बता सकते हैं कि सरकार के पास कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है, सिर्फ बहाना है और जुमला है। इसी कारण से लोकसभा राज्यसभा में भी ये प्रश्न पूछा गया था, उसमें भी पंकज चौधरी जवाब दिया था कि सरकार के पास अभी कैपेसिटी नहीं है, क्षमता नहीं है कि 34,000 करोड़ की वहन की क्षमता करे। इस कारण से लटका के रखा है। इसके ऊपर भी कर्मचारी संगठन ने 31 जुलाई को लास्ट अल्टीमेटम दिया है। उस अल्टीमेटम में बोला है कि यदि जुलाई के अंतर में से सरकार डिक्लेयर नहीं करती है, इस पर फैसला नहीं लेती है, तो हम सड़कों पर उतरेंगे और स्ट्राइक करना शुरू कर देंगे। तो देखिए आगे क्या सरकारी कर्मचारी संगठन और पेंशनर क्या क्या स्टेप उठाती है और क्या क्या सरकार स्टेप कदम लेती है। ये सब आने वाले समय ही बताएगा और आने वाले वक्त ही बताएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। तीसरा है CF पैरामिलिट्री फोर्स की पेंशन में भेदभाव। जब पैरामिलिट्री फोर्स BSF, CRP, ITBP जब बॉर्डर पर गोली खा सकता है, आर्मी के साथ रह सकता है, तो इस पेंशन में क्यों भेदभाव। गोली में नहीं लिखा हुआ है कि ये आर्मी का गोली है और ये पैरामिलिट्री का है, मरना है तो सबको। इसलिए आर्मी से कंधे में कंधे मिला कर के जितने भी CPF के जवान बाहरी और आंतरिक, एक्सटर्नल ड्यूटी और इंटरनल ड्यूटी CF और सरकार के अनुसार बाहरी सुरक्षा भी ड्यूटी देती है और आंतरिक सुरक्षा भी CFF के कर्मचारी देते हैं। जितने भी नक्सलाइट इलाका है सारा वहाँ पर CRPF लगा हुआ है, बॉर्डर पर BSF, चाइना के बॉर्डर पर ITBP लगा हुआ है, SSB नेपाल के बॉर्डर में लगा हुआ है। तो सारे बॉर्डर यदि बॉर्डर पर नहीं लग रहे तो दुश्मन तुरंत अटैक कर सकता है और देश की सुख शांति सुख चैन समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए CFF का जो हक है उसको पेंशन का, उसको आर्मी के बराबर दर्जा मिलना चाहिए, उसको पेंशन मिलना चाहिए, सारी फैसिलिटी मिलना चाहिए। सरकार इसमें भेदभाव कर रही है। जब आर्मी को जो पेंशन दे सकता है तो कम से कम CFF पैरामिलिट्री फोर्स जो आर्मी के बराबर ड्यूटी दे रही है, दिन रात देश की रक्षा कर रही है, तो उसके बराबर का हक मिलना चाहिए। तो दोस्तों
सरकार जितने भी है सारे हक को मार करके अपने मनमर्जी से सारा काम कर रही है, अपने मनमर्जी से सारा काम कर रही है। इसलिए अभी जितने भी कर्मचारी संगठन है, यूनियन है, अब मन बना लिया है कि सरकार के ऊपर हम प्रेस डालें और प्रेस डालते हुए फिर हम लामबंद हो जाए और सरकार के खिलाफ हम सड़क पर आ जाए और सरकार के खिलाफ हम जब तक स्ट्राइक और नारेबाजी और सड़क पर नहीं आएंगे तब सरकार कोई स्टेप और कदम नहीं उठाएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी। कैसा लगा? यदि अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा क्या हम सही बोले हैं कि नहीं बोले हैं। इसलिए हम कर्मचारी और पेंशनर की आवाज़ हम आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे और हमारे चैनल के माध्यम से सरकार तक पहुंचेगी और सरकार कुछ हरकत आएगी। इसी कारण से हम अपने चैनल के द्वारा ये सारी विश्लेषण 3 विषयों पर जानकारी दिए हैं, 3 सेंटेंस पर। इसलिए ज़्यादा अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।